अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ फिर से। तो ये कहानी जो है ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हर किसी के साथ ये कहानी जुड़ा हुआ है। ये जो भी आप सुन रहे होंगे ये आपके साथ बहुत मिलती जुलती कहानी होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं या आपको ये ज़िंदगी बेमायने लग रही है, या फिर आप को लग रहा है कि कहीं से भी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप ज़िंदगी से बहुत थक चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को आप पूरा सुनिए और फिर आपको एंड में खुद की ज़िंदगी खुद को प्यारा लग जाएगा। किसी भी टेंशन, किसी भी डिप्रेशन में हो आप, लेकिन आपको अच्छा लगेगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आपको किसी भी कहानी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो आप ही की कहानी से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ दो दोस्तों के बारे में बात हो रही है। एक थी हानिया और दूसरी थी खादिजा। जो हानिया थी वो बहुत टेंशन में थी। तो एक दिन हानिया अपने दोस्त खादिजा के पास गई। तो खादिजा ने उसको देखा और कहा कि हानिया तुम्हें क्या हो गया है, इतना गुमसुम क्यों रहती हो। तो हानिया कहने लगी ज़िंदगी से बहुत थक गई हूँ मैं, अब मुझे ज़िंदगी जीना बेकार बेमकसद लगने लगी है। खादिजा कहने लगी अरे क्यों, ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है और अल्लाह की दी हुई चीज़ कोई भी बेकार बेमकसद कैसे हो सकती है। हानिया कह रही है पता नहीं, बस किसी भी तरह से सुकून नहीं मिल रहा। अब तो बस दिल करता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। पागल हो गया, ऐसे नहीं बोलते, देखो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है ना, तो उस अल्लाह के बताए हुए तरीके से गुजारोगी ना तो सुकून में रहोगी। हानिया कहने लगी कहना आसान है, तुम नहीं समझ सकती, जिस पर गुजरती है ना वो ही जानता है। खादिजा कहने लगी हाँ सही, लेकिन अल्लाह तो जानता है तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी सिसकियों से भी वाकिफ़ है। वो तुम्हारी रातों की बेचैनी सब का इल्म है। हानिया कहने लगी फिर भी मेरी तकलीफ़ कम नहीं होती, क्यों? वो मेरी नहीं सुनता, क्यों मुझे सुकून नहीं मिलता। खादिजा कहने लगी देखो एक बात याद रखना, अल्लाह कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता। ये तो हमारी ही कुछ गलत फ़ैसले होते हैं जो हमारे दुख को तकलीफ़ की वजह बनती है। तुम खुद सोचो, वो 70 माओं से भी बढ़कर चाहने वाला भला कैसे किसी को तकलीफ़ दे सकता है। हानिया कहने लगी तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं जिससे सुकून आ जाए मुझे। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। देखो जो चीज़ अल्लाह ने दी है ना वो बेमकसद हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए ज़िंदगी दी है उस मकसद को तलाश करो। अल्लाह के बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर मुश्किल आए तो अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जो चाहती हो उसके लिए दुआ करो, लेकिन साथ अल्लाह पर यकीन भी पुख्ता रखो। बस याद रखो जो फैसला अल्लाह की तरफ से आता है ना वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। शैतानी वसवसों में आकर हमें वक्ती सुकून शायद मिल जाए, लेकिन जो असल सुकून और दिल का इत्मीनान है ना वो अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल तरीके से राज़ी हो जाने में ही है। याद रखिएगा जब तक आप अपनी कदर करना नहीं सीख जाते तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। रिमेंबर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हु वैल्यूज यू, बट इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू वैल्यू योरसेल्फ। आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो लोग आपको कमज़ोर बनाएंगे।
جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی قدر جانیے، یقین کیجیے اللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ آپ بہت خاص ہیں، آپ کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خود کو عام نہیں سمجھے، اپنا مقصد پہچانیے۔ سوچیں جسے اللہ نے بنایا ہے، وہ جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے کتنا محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی محبت اس کے ساتھ کافی نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ قدر کیسے جانیں؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ سے بہتر نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کیا ہے یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے چلے ہیں اور خود کو غلط نہیں بولتے، صرف اسی لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے، اور اس طرح تم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہو۔ اپنی اصلیت نہ چھپائیے، یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو کیا کریں گے، کیا سوچیں گے، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد جانیے۔ جب آپ اپنا مقصد جان جائیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں سے زیادہ خود کی قدر کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔